नमस्कार मित्रों। आज हम प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से उद्धृत कुछ पंक्तियों का वाचन करेंगे, जिसका उल्लेख उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पुनर्मिलन के नाम से प्राप्त होता है। एक कामायनी में ये बताया गया है कि प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का संचालन किसके द्वारा होता है। तो मनुष्यों का आदि जो संचालन होता है वह प्रलय के बाद मनु और श्रद्धा के द्वारा। हम सभी मनु के संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। तो इसमें मनु और श्रद्धा के प्रेम को दर्शाया गया है, और मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से ये भी संकेत दिया गया है कि एक मनुष्य को हृदय और बुद्धि दोनों पर संतुलन किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो आइए उस कविता के वाचन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन मनु जी श्रद्धा से नाराज होकर के छोड़ करके चले जाते हैं दूर, और फिर श्रद्धा को स्वप्न में ये ज्ञात होता है कि मनु जी की अवस्था इस समय बहुत बुरी है, वह कहीं घायल पड़े हुए हैं, और ये चौंक पड़ती हैं। उसी स्वप्न के आधार पर मनु जी की खोज में निकल पड़ती हैं, और वहाँ किस प्रकार से खोजते खोजते उनसे मुलाकात होती है, और किस दशा में मुलाकात होती है, और मिलने के बाद क्या स्थिति होती है दोनों की, इसी की ओर संकेत करते हुए, दर्शाते हुए इस कविता को वाचन करते हैं। श्रद्धा मनु जी को खोजते हुए मार्ग पर चल रही है। उस समय की स्थिति देखिए क्या है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है गाती। श्रद्धा कुछ यह पंक्ति आगे बोलते हुए आगे बढ़ रही है। तो क्या बोलते हुए बढ़ रही है? अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ईड़ा उठी दिख। अब श्रद्धा की इस आवाज को सुन करके राजमहल की रानी ईड़ा चौंक उठी, और वह आगे की स्थिति उसकी क्या है देखिए। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। ईड़ा अपने राजपथ की तरफ देखती है तो वहां एक चलती हुई धुंधली सी छाया दिख रही है। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। जब श्रद्धा देखती है तो जब ईड़ा देखती है राजपथ की तरफ, तो बाल बिखेरे हुए, थकी सी, और वाणी में करुण वेदना सी पुकार, ऐसी कोई धुंधली सी छाया दिख पड़ती है, और वह ऐसे लगती है जैसे कि कोई मुरझाई हुई कली हो और उसके पत्ते बिखरे हुए हों, उसके रस निचोड़ लिए गए हों, ऐसी कली की तरह दिखाई पड़ती है। नव कोमल अवलंब साथ में, वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही,
वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो कर लेते। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। ईड़ा बुद्धिमती रानी थी और वो बुद्धि की प्रतीक है। वो थोड़ी स्वभाव से रूठी थी, कठोर थी, लेकिन आज इस अवस्था को देख करके वो द्रवित हो गई। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने। पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूं, व्यथा गांठ निज खोलो तो। आज मैं बहुत चंचल हूं, यहां थोड़ा सा बैठो और बैठ करके अपने हृदय की व्यथा को खोलो, ऐसा ईड़ा बोल पड़ती है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अब ईड़ा की इन बातों को सुन करके श्रद्धा रुकती है। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलती है विश्राम यही। चली ईड़ा के साथ जहां पर वह निशिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा भी सोचती है कि कुमार भी थका हुआ है और यहीं अब रात्रिकालीन विश्राम अगर मिल रहा है तो यहीं पर रुक जाते हैं। और वह ईड़ा के साथ उस तरफ बढ़ती है जहां की एक आग जल रही होती है। सहसा धर की वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय वन नीर बहा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनुष्य को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित निहरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगती जी को। मां ने कहा, अरे या तू भी देख पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। मां जल दे कुछ प्यासे होंगे, मां जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहां। मुखर हो गया सूना मंडप, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहां। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। इस तरह से स्वप्न जो श्रद्धा देखी थी वह स्वप्न सच में पूरा हुआ और श्रद्धा का मनु से पुनः मिलन हुआ और एक छोटा सा पुनः परिवार बन गया जो बिखर गया था मनु के नाराज होने पर।